साथी, सम्मानित गार्जियन सभी को सना पल्ला मुकेश सनी की ओर से नमस्कार प्रणाम। साथियों, आज आपके बीच में एक संदेश लेके आए हैं। संदेश ये है कि 25 तारीख से ही हम लोग पटना से निकले हैं। वीरांगना पूरन देवी जी के शहादत दिवस पे पटना से हम लोग निकले हैं और ये बिहार के सभी जिला, उत्तर प्रदेश और झारखंड तीनों राज्य में ये 101 दिन का ये यात्रा है और 80 जिला हम लोग जाएंगे और इस चरण में जाकर अपने लोगों के बीच में जाके हक अधिकार की बात करेंगे। साथियों, ये देश जब आजाद हुआ तो हमारे पूर्वज ने, खास करके गरीब, पिछड़ा, दलित ऐसे लोग लाखों की संख्या में शहीद हुआ। सिर्फ एक ही उनका संकल्प था कि देश आजाद कराएंगे और जब देश आजाद होगा तो हमारा आने वाला पीढ़ी जो है सर उठा के जिएगा। फिर लड़ाई तो लड़ा गया, आजादी मिला, लेकिन सही मायने में गरीब, पिछड़ा, दलित ऐसे वर्ग को आजादी नहीं मिला। साथियों, इसके लिए इस संसार में, इस राज्य में अगर सर उठा के जीना है, मान सम्मान के साथ जीना है, तो आपको दो काम करना पड़ेगा। एक काम, एक रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के काबिल बनाइए। जब तक आपका समाज शिक्षित नहीं होगा, जब तक आपका समाज पढ़ेगा लिखेगा नहीं, तब तक वो आपका समाज आगे नहीं बढ़ेगा। दूसरा, अपने अधिकार के लिए संघर्ष कीजिए। आपका जो अधिकार है उसके लिए संघर्ष कीजिए। पहले ऐसा था कि देश आजादी से पहले राजा के घर में बच्चा जन्म लेता था, रानी के कोख से जन्म लेता था तो राजा बनता था। लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने लोकतंत्र में, देश में एक संविधान बनाया और संविधान में खास करके गरीब, पिछड़ा, दलित के पास ऐसे अधिकार दिया कि आपके वोट को वो ताकत दिया कि अभी राजा के घर में बच्चा जन्म लेगा तो जरूरी नहीं है कि राजा बनेगा। एक गरीब मजदूर का बेटा, किसान का बेटा भी, एक मछुआरा का बेटा भी इस देश में राजा बन सकता है। अपने वोट के दम पर, अपने वोट के दम पर वो भी राजा बन सकता है। आपके वोट में उतना ताकत है जितना ताकत देश के प्रधानमंत्री के वोट में है। यह देश के सबसे अमीर व्यक्ति रतन टाटा हो या अंबानी हो या अडानी हो, उनके वोट में जितना ताकत है उतना ही आपके वोट में ताकत है। साथियों, इसलिए अपने वोट को, शक्ति को समझना है और अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना है। जब तक आप लड़ाई नहीं लड़ेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। आज हमारी लड़ाई है कि बंगाल में जब आरक्षण है निषाद समाज को एससी का, तो बिहार में क्यों नहीं? जब दिल्ली में निषाद समाज को एससी में आरक्षण है तो बिहार में क्यों नहीं? जब देश के प्रधानमंत्री एक है, जब देश के लिए संविधान एक है, देश के गृह मंत्री एक है, तो फिर हमारे साथ भेदभाव क्यों हो रहा है? क्यों नहीं हमें आरक्षण मिल रहा है, जबकि देश में, संविधान में हमें आरक्षण मिला है। साथियों, इसके लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और आज तक अगर हमारे समाज को आरक्षण नहीं मिला तो इसका दोषी कौन? इसका दोषी वो जो सरकार में बैठे हैं वो दोषी है, या दोषी आप और हम हैं कि अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई नहीं लड़ पाए। अगर लड़ाई लड़ते तो आज तक अपने समाज को आरक्षण मिल गया होता, और जब आरक्षण मिल गया होता तो आज आपके समाज में तरक्की आता। आज यूपी, बिहार, झारखंड जाइए, आप देखिए, वहां पे 137 जिला है, लेकिन 137 जिला में एक भी जिला में निषाद का बेटा कलेक्टर नहीं है। अगर आरक्षण मिल गया होता तो दर्जनों निषाद का बेटा कलेक्टर होता, एसडीओ होता, बीडीओ होता, डीएसपी होता, एसपी होता, इंजीनियर होता, डॉक्टर होता, शिक्षक होता। आज नहीं हुआ। इसलिए साथियों, अगर लड़ाई लड़ते तो आगे बढ़ जाते, इसलिए संघर्ष करना पड़ेगा। आज मुझे देखिए, मैं एक गरीब घर में जन्म लिया, पिताजी मछली मारते थे, दादाजी मछली मारते थे, ऐसे गरीब घर में जन्म लिया। लेकिन 18 साल की उम्र में घर परिवार को छोड़कर मुंबई जैसे शहर चला गया, मेहनत किया, मजदूरी किया। वहां 900 रुपए महीने पे नौकरी करता था, 30 रुपए रोज पर मजदूरी करता था, लेकिन मैंने वहां पे अपना नसीब को बदला
अपनी कामयाबी को, बुलंदी को मैंने चुमा और एक बेहतर जिंदगी जीने लगा सिर्फ संघर्ष के बदौलत। उसके बाद मैंने बिहार में देखा लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन हमारे लोगों के लिए इस धरती पर रहने के लिए घर नहीं है। और पिछले 9 सालों से लगातार आपके हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने लगा और आज बिहार में, देश में, आज बिहार में और देश में आज निषाद समाज को लोग जानने लगा, पहचानने लगा और लोग डरने लगा कि बिहार में निषाद समाज है, उसकी अपनी एक शक्ति है। साथियों, आपने देखा लड़ाई लड़कर हम लोगों ने बिहार में अपने दम पर सरकार बनाया। 4 हमारे पास विधायक था। कल तक निषाद का बेटा एक टिकट मांगने के लिए अपनी पूरी उम्र बिता देता था। अब निषाद का बेटा टिकट मांगता नहीं है, टिकट मांगने वाला काम हम कर रहे हैं। साथियों, ये आपकी काफी पहचान है। बिहार में अपने दम पर, हमने बिहार में अपने दम पर मंत्री बना और हमारे सहयोग से बिहार का मुखिया नीतीश कुमार जी बिहार में मुख्यमंत्री बने, क्योंकि बिहार का सरकार का चाबी मेरे जेब में था। अगर हम और मांझी जी समर्थन नहीं देते तो बिहार में सरकार नीतीश कुमार जी का नहीं बनता। ये हमारी पहचान का बात है। इसके बाद आपने देखा कि हमने संघर्ष करके ये सब हासिल किया और आपने देखा कि किस तरीके से भाजपा वाले ने देखा कि निषाद मल्ला का बेटा इतना कम समय में इतना आगे निकल चुका है, इनको रोको। अगर नहीं रोकोगे तो इनका समाज सोया हुआ शेर है और जिस वजह से जल जाएगा उस वजह अकेले अपने दम पर बिहार में सरकार बना लेगा। इसलिए उन्होंने आपके चारों विधायक को खरीद लिया, आपके सरकार से आपको बाहर कर दिया, जो सरकार आपने बनाया था, और आपको मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया। और आपने देखा कि किस तरीके से आपका सीट था वहां पे जबरदस्ती कैंडिडेट दे दिया। और मैं खास करके मैं बचा विधानसभा में हूँ और बचा विधानसभा के एक निषाद को मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ कि आप लोगों ने बिहार में जो नहीं हो सकता था वो आपने करके दिखा दिया। भाजपा ने सोचा इसको खत्म कर देते हैं, लेकिन जिसको लाखों चाहने वाला हो वो दुनिया का क्या ताकत है कि उसको खत्म कर सकता है। जिसका निषाद समाज चट्टान के जैसे आपने खड़ा हो गया और आपने दिखा दिया भाजपा को कि उसकी क्या औकात है। वो 5 पार्टी मिलाकर 45,000 वोट लाया, हम अकेले आपके सहयोग से 30,000 वोट लाके दिखा दिए और समझ में आ गया और देख लिया कि बिहार में मुकेश सहनी का क्या जलवा है, क्या ताकत है। और निषाद समाज अभी टूटेगा नहीं, बटेगा नहीं। और उसी को देखकर आज भाजपा झुक गया है, आज आपकी ये बात मानने के लिए तैयार है। हमने बोला भाई ठीक है, आइए, हम दो राजनीति में दोस्त और दुश्मन नहीं होता, हम तुमको माफ करने के लिए तैयार हैं। लेकिन एक काम जो है, निषाद को आरक्षण लागू कीजिए और लागू कर दीजिएगा। आप जो कहिएगा मैं करने के लिए तैयार हूँ। अगर आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, और गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, और सरकार नहीं चाहती। आज भाजपा घुटने पे आ चुका है। और घुटने पे क्यों आया? क्योंकि आप निषाद के मल्ला के बेटा के साथ चट्टान के जैसे, जब बोछा में चुनाव हो रहा था तो आप चट्टान के जैसे खड़ा थे और उनको दिखा दिए कि अब निषाद टूटेगा नहीं, निषाद गुमराह नहीं होगा और सन मल्ला के साथ है। तब भाजपा ने झुका। साथियों, इसलिए साथियों, हम सभी को संघर्ष करना है। जिन लोगों ने संघर्ष किया है उन्होंने दुनिया को बदला है, अपने लोगों को आगे बढ़ाया है। जैसे लालू प्रसाद यादव जी, मुलायम सिंह यादव जी, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, बहन मायावती जी, इन लोगों भी गरीबी से निकले, संघर्ष किए, लड़ाई लड़े, उनके लोगों ने उनको साथ दिया। आज लालू जी ने पार्टी बनाया। जब पार्टी बना तो उनके लोगों ने उनको साथ दिया। जब साथ दिया तो उनके पार्टी दल को बल मिला, और जब बल मिला तो लालू जी 15 साल बिहार में मुख्यमंत्री रहे। आज भी उनका बेटा आज डिप्टी सीएम बना है, आज भी उनकी सरकार है। और जब जिसका दल होता है उसी को बल होता है, और जब बल आता है तो हर समस्या का हल हो जाता है। साथियों, आज आपका भी दल बन चुका है, आज आपका भी दल बन चुका है। आप दल के साथ खड़ा होइएगा तो दल को बल मिलेगा, और जब बल मिलेगा तो आपका हर समस्या का हल हो जाएगा। आज जैसे आप दल के साथ कुरान में कुछ
तो आपको दल को बल मिला, पता था है। और बिहार हमारा क्या है, दिल्ली में झारखंड और उत्तर प्रदेश में यात्रा को निकले हैं, तो दिल्ली का कुर्सी है ना ऐसे ऐसे हिल रहा है कि क्या होगा। आज बिहार में निषाद के पास वो शक्ति है, ताकत है कि हमारे से जो दोस्ती करेगा वो 60 लोकसभा सीट जीतेगा, और जो दुश्मनी करेगा वो 60 लोकसभा सीट जीतेगा। ये हमारी ताकत है साथियों। जैसे हनुमान जी के पास शक्ति था, लेकिन उनको नहीं पता था कि 7 समुद्र पार करके लंका जला सकता है। आज वही शक्ति निषाद के बेटा के पास है। जैसे हनुमान जी को याद दिलाया गया कि हे प्रभु, आपके पास अपरंपार शक्ति है, आप 7 समुद्र जाके लंका को जला सकते हैं। जब उनको याद दिलाया गया तो वही हनुमान जी लंका पे चढ़ाई करके रावण को लंका को चलाने का काम किया साथियों। आज वही निषाद है, आज वही निषाद है। जब हमने आपको आवाज दिया तो गुरंडी में और बोछा में आपने खेला करके दिखा दिया, उसमें ताकत दिखा दिया कि जो चुनाव 2020 में मुकेश सहनी तुम्हारे साथ था तो हमने 12,000 वोट से जीता था, और मुकेश सहनी तुमसे दूर हो गया, तुम 37,000 वोट से हार गए। ये है तुम्हारी औकात। इसलिए साथियों आपने दल के साथ खड़ा हुआ और दिल्ली हिलने लगा। इसी तरीके से आने वाले समय में पार्टी के साथ खड़ा होइए। आपका चुनाव चिन्ह वो है जो कभी आपके पूर्वज रामचंद्र जी को नाव से पार लगाया था, वही चुनाव चिन्ह आपका है। और आप केवट है, आप किसी का इंतजार नहीं करना है, अपने नाव पे बैठना है और खुद मंजिल तक जाना है साथियों, खुद मंजिल तक जाना है। इसके लिए एकजुट होना पड़ेगा, लड़ाई लड़कर संघर्ष करना पड़ेगा। अभी आप लोगों ने तो शक्ति दिखा दिया, उसके बाद भी दिल्ली में जो लोग हैं वो भ्रम में जिंदगी जी रहे हैं। उनको लगता है कि मुकेश सहनी जितना चिल्लाना है चिल्ला ले, 2-4 लोग चुनाव में वोट ले लिया तो क्या हुआ। अब आने वाला समय में मुकेश सहनी जब चुनाव का समय आएगा तो मुकेश सहनी के जात को 500 रुपया 200 रुपया में वोट खरीदेंगे। ये उनको भ्रम है, उनको ये नहीं पता है ये पहले वाला निषाद नहीं है, ये 2023 वाला है। यहाँ पे निषाद के बेटा वोट बेचेगा नहीं, अपने बच्चे को अधिकार के लिए संघर्ष करेगा, लड़ाई लड़ेगा। और पसीना बहाने की जहाँ जरूरत पड़ेगा वहाँ खून बहाने के लिए तैयार होगा निषाद, अभी अपना वोट नहीं बेचेगा। तो इसके लिए उनको भरम तोड़ने के लिए खास करके दिल्ली के सरकार को, मोदी जी को भरम तोड़ने के लिए हमने भी एक वैक्सीन का तैयार किया है। जैसे कोरोना काल में सरकार ने एक वैक्सीन बनाया था लोगों को सुरक्षित रखने के लिए, उसी तरीके से हम भी बोले कि भैया हम गंगा पुत्र हैं और हम मल्लाह हैं। मल्लाह कभी जाल में फंसता नहीं है, जाल में फंसाने का काम करता है। पहले हम मछली नहीं मारे हैं, लेकिन हम पिताजी के साथ जाते थे मछली कैसे मारा जाता है हम देखे हैं। मछली 4 तरह से मारते थे, एक बंसी लगा के एक करके मछली निकालते थे, बोर देते थे छोटा मछली और बड़ा मछली को खींच लेते थे। और दूसरा डुंगरी जाल जो होता है उससे जाल को फेंक के और मछली को फंसा लेते थे। और उसमें भी अगर कोई मछली बच जाता था तो चट्टी जाल इधर लगाते थे और उस पार जाके खींच के लेके निकाल देते थे, सारे मछली को पकड़ लेते थे, कोई मछली बच नहीं पाता था। और उसके बाद भी कोई मछली गलती से कोई बच जाए, फिर करके दाया बाया करके कहीं अगर बैठ जाए तो क्या करते थे, पूरा पानी को भी बाहर निकाल देते थे। जिसको कहते हैं कि उच्छा कर देना। तो उच्छा करके एक एक मछली को पकड़ के टोकरी में रख देते थे। तो ये है निषाद है। अभी भाजपा वाला कहता है कि सहनी जी आ जाइए ना, 2025 में आपको सीएम बनाएंगे। हम बोले भाई हमको सीएम बनने का सपना नहीं है, समाज जब जग जाएगा ना अपने दम पर हम सीएम बन जाएंगे। तुम्हारे महल में हमको नहीं जाना है, हमारा छोटा भी झोपड़ी रहेगा, हम झोपड़ी का राजा रहेंगे, मालिक रहेंगे। तुम्हारे महल में हमें गुलाम नहीं बनना है, तुम्हारे महल में गुलाम नहीं बनना है। तो इसलिए आज जो डोरे डाल रहा है तो निश्चित तौर पर साथियों हमारा आरक्षण हमारा अधिकार है। अगर आप और हम मजबूती से अड़िग रहेंगे तो एक न एक दिन मोदी जी को आरक्षण देना ही पड़ेगा, मोदी जी को आरक्षण देना पड़ेगा और भी 2024 से पहले आरक्षण देना पड़ेगा।
क्योंकि 2024 के बाद तो मोदी जी रहेंगे नहीं। तो इसके लिए उन लोगों को भ्रम तोड़ने के लिए हमने एक इंजेक्शन बनाया है, जो वैक्सीन आया है, वो वैक्सीन आप लोग निकालिए। अगर अपने समाज के हक अधिकार के लिए लड़ना चाहते हैं तो सवाल दिखे कि हम लड़ने के लिए तैयार है, संघर्ष करने के लिए तैयार है, संकल्प लेने के लिए तैयार है। हाँ, तो ये वैक्सीन को निकालिए और हाथ में लीजिए। वैक्सीन का नाम क्या मालूम है? गंगा जल। ये वैक्सीन का नाम है गंगा जल। मोदी जी बोले थे हमको बनारस ने बुलाया, किसी ने नहीं बुलाया, हमको माता गंगा ने बुलाया है, इसलिए हम बनारस आए। अरे मोदी जी, गंगा का रियल पुत्र जो है हम लोग हैं। निसार जो है गंगा का संतान है और गंगा माता ने हमको वैक्सीन के तौर पे गंगा जी दिए कि बेटा जाओ और ये गंगा जी जो है वैक्सीन जितना तुम लगाओगे उतना मोदी जी का कुर्सी है ना ऐसे ऐसे हिलेगा, और जब कुर्सी हिलेगा तब मोदी जी डरेंगे, और जब मोदी जी डरेंगे तो निषाद को आरक्षण लागू करेंगे। तो इसलिए सभी निषाद का बेटा वैक्सीन निकालिए और हाथ में लीजिए, चूरू में, और हाथ को ऐसे कीजिए ताकि वीडियो कैमरा में हाथ सब आए और ये वीडियो बनके रात में मोदी जी के पास पहुंच जाएगा कि देखिए मोदी जी, ये गुच्छा में निषाद का बेटा हाथ में गंगा जलने का संकल्प कर दिया है कि हम अपना वोट को नहीं बेचेंगे, एक रोटी कम खाएंगे लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। तो आप लोग संकल्प लेने के लिए तैयार हो जाइए। जैसे जैसे हम संकल्प ले रहे हैं आप लोग भी लेने का काम कीजिए। मैं बाबा केवल महाराज, भगवान वेद व्यास, प्रभु श्री राम, भगवान गोला प्रसाद, बाबा अमर सिंह, बाबा काशी, बाबा जयसिंह महाराज, बाबा तारिक महाराज, बाबा कोयला, माता कमला, अमर शहीद जुब्बा सानी, वीरांगना फूलन देवी और अपने पूर्वज को साक्षी मानकर हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प करता हूँ कि अपने समाज और आने वाला पीढ़ी के लिए हर परिस्थिति में संघर्ष करूंगा और अपनी विकासशील इंसान पार्टी के साथ रहूंगा। पार्टी जो निर्णय लेगी हम उस निर्णय के साथ रहेंगे। हम संकल्प लेते हैं एक रोटी कम खाएंगे लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। हम संकल्प लेते हैं एक एक निषाद के घर पे जाएंगे, सभी को संकल्प करवाएंगे। जय निषाद राज, जय बिहार, जय बिहार, जय बीजेपी। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। अभी दिल्ली में लोगों के बीच लोगों के बीच में चर्चा है कि बिहार में क्या हो रहा है, तो लोग कह रहे हैं सिर्फ गंगा जल हो रहा है, सिर्फ गंगा जल हो रहा है साथियों। इसलिए साथियों अभी हम लोगों ने कई लाख वैक्सीन लगा दिए हैं। अभी आप लोगों को भी एक एक गांव में जाना है और वैक्सीन अपने लोगों को लगवाना है और उसका वीडियो बनाना है और मोदी जी को भेजना है कि मोदी जी ये देखिए 2 करोड़ किसान को यूपी बिहार में गंगा जलने का संकल्प ले लिया है कि हम अपने समाज के लिए लड़ाई लड़ेंगे और हम अपना वोट को बेचेंगे नहीं, अपने आने वाले लोगों के लिए संघर्ष करेंगे। जब ये मोदी जी देखेंगे तो डरेंगे और आरक्षण आपका लागेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद पार्टी के सभी नेतागण को। 9 बज चुका है और यहाँ पे 5 बजे का ही कार्यक्रम था। 4 घंटा हम लोग विलंब हुए हैं क्योंकि पूरे बिहार में पूरे जिला में जहाँ पे भी जाते हैं समाज के बेटा का प्यार सहयोग माता बहन का आशीर्वाद और पूर्ण मिल रहा है ताकि हम लोगों को लेट हो जा रहा है। इसलिए आप लोग इतने देर रात तक यहाँ तक बड़े संख्या में इधर भी माता बहन रुके हैं। आप सभी को जहाँ जहाँ नजर हमारी पहुँच रहा है
वहाँ पे सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हमने काम किया है, इसके बाद पार्टी के नेता सब आप लोग अलग अलग गाँव में जाइएगा और एक एक लोगों को अगर निशान का बेटा है तो संकल्प लीजिए और वीडियो बना के मोदी जी को भेजिए, ताकि उनको लगेगा कि अब निशान का बेटा छूटेगा नहीं और न ही टिकेगा और संघर्ष करके अपना आरक्षण लेके रहेगा।